आइए हम इस भाग को पढ़ेंगे और सीखेंगे कि कौन कौन से बातें वहाँ पे जो वर्णन की गई हैं उसमें से पुराना नियम क्या कहता था और नया नियम क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उन्होंने पहाड़ी देश में है। तो पहले वचन के भाग को हम पढ़ लेंगे और जैसा प्रभु मेरी अगुवाई करेंगे मैं शेयर करूंगा। अपने लिए भी मेरे लिए भी सीखने का है क्योंकि उस होमवर्क को तो मैं कर नहीं पाया। और लेकिन आइए अभी हम साथ में कर लेंगे। सो मैं इस वचन के भाग को पढ़ूंगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है, मत्ती 5वां अध्याय 1 वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आज मैं एक वचन सुन रहा था ऑनलाइन, तो उन्होंने इस बात को कहा कि जब तक हम टूटेंगे नहीं। और इंग्लिश में मेरे पास है लिखा है, ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट, जो अपने आत्मा में अपने आप को गरीब समझते हैं, या ऐसा अगर सीधा शब्दों के द्वारा अनुवाद देखा जाए। और उन्होंने एम्पलीफाइड अनुवाद के विषय में बोला, वैसे लोग जो अपने आप को बिल्कुल किसी मतलब का नहीं समझते, कोई कम महत्वपूर्ण समझते, पीपल हु कंसिडर देमसेल्फ इनसिग्निफिकेंट। जब तक एक व्यक्ति के अंदर ये भावना नहीं आती है कि मैं जो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो फिर प्रभु के काम के लिए नहीं है। हमने पिछले दिनों ये इस बात का वेदन किया था संडे को, जब वचन भाई रुपेश के द्वारा जो रखा गया था कि जब तक हमारे पास हमारा कुछ भी है, जैसे पतरस ने कहा, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उनके साथ ऐसा ऐसा होगा, तो फिर उसने कहा कि आपके साथ ऐसा ना हो। और उसके उसके बाद भी ये भी कहा कि सब लोग छोड़ देते छोड़ दे, मैं तो प्राण देने तक साथ में रहूंगा। तो अपनी ताकत या अपनी वो जो उनकी भी बातें थी उनके द्वारा वो करना चाह रहे थे, तो फिर प्रभु ने उनको तोड़ा। लिखा है, फूट फूट कर फिर पतरस रोए और फिर वो काम के लायक हुए। और यही बात हम सबके जीवन के लिए भी है कि मैं जब भी ऐसा लगता है कि कुछ कर लिया प्रभु के लिए, कुछ काम कर रहे हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पे हमने उस बात को देखा था कि जो फरीसी जो था प्रार्थना करने में, लूका 18 में जिसका वर्णन है, तो वो कह रहा था कि मैं उस व्यक्ति के समान नहीं हूँ। तो कई बार अपने जीवन में जब हम कुछ अच्छा जीवन जी रहे होते हैं, प्रभु की दया अनुग्रह में ही हम जी पाते हैं, तब भी हम सोचते रहते हैं इस व्यक्ति के पास के समान नहीं हूँ, मैं उसके समान नहीं हूँ, ये ऐसा करते हैं वो वैसा करते हैं, मैं तो नहीं करता। या तो ये सारी बातें ये दीनता के विरुद्ध की बातें हैं। और फिर उन्होंने नूह का भी उदाहरण दिया। नूह कैसे, हालांकि वो जो विषय था वो परिवार के विषय में था कि कैसे पूरा नूह अपने पूरे परिवार के लिए, अपने लड़कों और फिर बहुओं समेत फिर उसमें गए वो। तो कोई भी नहीं छूटने पाया उसको, उनके परिवार से, जब वो जल प्रलय आया। तो अपने परिवार के लिए कैसे वो आशीष का कारण हुए और कैसे अपने परिवार को सबको एक साथ लेकर के वो गए। तो वो चैलेंज भी था। और साथ ही साथ ये भी कि जब वो सब जल प्रलय खत्म हो गया और उन्होंने जब फिर वहां पे फिर कैसे वो मतवाले हो गए और कैसे वो पाप में या फिर उस काम को किया उन्होंने। तो वहां पे यही बात था कि उन्होंने लगा कि कुछ उन्होंने हासिल कर लिया और फिर उसकी वजह से गिरने का कारण हुआ। तो यहाँ पे कहता है ये वचन कि तीसरा वचन, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। चौथा वचन, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। इसको अभी हमने जब अध्ययन कर रहे थे, शोक के विषय में लिखा है कि परमेश्वर भक्ति का शोक हमारे अंदर मन फिराव उत्पन्न करता है, और यदि सच्चा मन फिराव हो तो फिर हम उस शांति को भी पाने पाते हैं, परिस्थितियां चाहे कोई भी क्यों ना हो। और इस जीवन में कठिनाइयां, परेशानियां, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। तो अच्छा है कि उन वचनों को भी पढ़ते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे को जो वचन याद आ रहे हैं उनको साथ साथ खोल के मैं भी पढ़ लूंगा। यूहन्ना 16 का 33 पढ़ूंगा मैं। यूहन्ना 16 अध्याय और उसका 33 वचन। ऐसा लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। सो प्रभु यीशु मसीह ने ये जो वचन यहाँ पे लिखे हैं कि तुम जो शोक करते हैं वे शांति पाएंगे। पांचवा वचन, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। और इसके लिए, दयावंत के लिए विषय
में ये लिखा है कि जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए उसी नाप से नापा जाएगा। हमने इन वचनों को पढ़ा था। और एक और वचन जो याकूब में पाया जाता है कि अ, जो दया है वो न्याय पे जयवंत होती है। उस वचन को भी पढ़ लेंगे। ये 13 वचन है, 2 का 13, याकूब 2 का 13। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। तो धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यदि हमको दया चाहिए। और एक और वचन जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे मनुष्य तुमसे व्यवहार करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। सो दया उसमें शामिल है। हम मैं दयावंत हूँ तो मुझ पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मुझे इस बात में, अभी जब हम देखते हैं आजकल के संसार में, जैसे मैं बस में यात्रा करता हूँ और जैसे रोड में जब हम जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है। बहुत सारी बातों में लड़ाई झगड़े भी दिखाई देते हैं। लोग आपस में सीट के लिए, जगह के लिए, गाड़ियों में कंपटीशन होता रहता है, जो भी है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि मेल कराने वाला। तो यदि मैं लड़ाई झगड़ा मैं देख रहा हूँ तो क्या मैं वहाँ पे शांति कराने पाता हूँ? मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, एक दो बार ऐसे हुआ। और मैंने, जो व्यक्ति आपस में दो लोग लड़ रहे थे, तो किसी के कंधे पे हाथ रखा, बोला छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं, ऐसा करके मुझे, क्योंकि ये वचन याद आता था कि यदि मैं शांति कराऊंगा, यहाँ पे उसका मतलब आत्मिक तौर पे भी है और यहाँ पे शारीरिक तौर पे भी। यदि कोई दो लोग लड़ रहे हैं तो मैं उसमें आग में घी डालने का काम करने के बजाय, क्या मैं उस लड़ाई को मैं रोकने पा रहा हूँ, मेल कराने पा रहा हूँ? और खास तौर पे ये बातें परिवार और रिश्तेदारों में बहुत ज्यादा पाई जाती है। जब किसी की बात हम किसी को बताते हैं, थर्ड पर्सन, कि उसने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला। और अच्छाई की बातें तो शायद कम ही बोलते हैं, कई बार बुराई जो उन्होंने कुछ की है उसके बारे में, आपके विषय में ऐसा बोल रहे थे। तो ऐसा ना करें हम। और क्योंकि उसका परिणाम बहुत लंबे समय के लिए होता है। बाहर, घर के बाहर जो भी बातें हो जाएं वो तो थोड़े समय की, क्योंकि हमारे लंबे समय से उन व्यक्ति से मिलना नहीं है। लेकिन जैसे परिवार के लोगों के साथ हम जब मिलते जुलते रहते हैं, तो यहाँ पे मेल कराने वाली बात है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और यही वचन विषय भी था कल जब हम देख रहे थे कि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो हो रहा है संसार। तो कौन लोग हैं मेल कराने वाले? तो यहाँ पे आत्मिक अर्थ है परमेश्वर पिता से मेल कराने के लिए। और फिर उसके लिए वो वचन याद आ रहा है जो हमने पिछले दिनों देखा था, डॉक्टर विजयकांत हमारे मध्य में जब आए थे, जो 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17 वचन से आगे है। तो जरूर से उस बात को, मेल मिलाप की सेवा के विषय में जो हमको प्राप्त हुई है, उसको फिर से मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग वचन था वो। और 5 का 17 से आगे। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17 वचन से आगे जैसा लिखा है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हम यहाँ पे मसीह की शब्द का वश वो भी देख रहे थे हम। तो यहाँ पे मसीह के द्वारा, मसीह मतलब जो अभिषेक इसका किया गया है, जो दूसरों के लिए अपना प्राण दे, प्रभु यीशु मसीह ने उस काम को किया। और 18 वचन को मैं फिर से पढ़ूंगा। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। तो यही काम परमेश्वर के पुत्रों का है। और 19वां वचन भी पढ़ूंगा मैं, 2 कुरिन्थियों 5 का। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ऐसे विषय को कि मेल मिलाप की सेवा में सौंप दी है, मेल मिलाप का वचन दिया गया है। मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप हो गया पिता से। तो अब हम जो मेल करवाने वाले हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे।
प्रभु का धन्यवाद इस प्रकाशन के लिए। इस बात को मैंने वैसा नहीं समझा था, लेकिन अभी भी प्रभु ने मुझे सिखाया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। 10वां वचन ऐसा कहता है, मत्ती 5 का, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो ये मेल कराने वाले और झूठ बोलने वाले, है ना, झूठ बोल के लड़ाई करवाने वाले, है ना। एक वचन लिखा है नीति वचन में कि जो परमेश्वर पिता को जो बातें जो घृणित लगती हैं वो है कि मनुष्यों के बीच में, भाइयों के बीच में, है ना, झगड़ा कराने वाला मनुष्य। और जहाँ कानाफूसी की बातें होती हैं और जो कानाफूसी के वचन है पेट में एकदम पच जाते हैं आसानी से। प्रभु सहायता करे कि जब हमारे हमको पता चले कि हमारे विरोध में कोई बात कही जा रही है, तो सीधा सीधा रिएक्ट करने के बजाय उसको वैसे ही मान लेने के बजाय, और यदि कहा भी होगा तो भी यहाँ पे लिखा है कि उस बात से हमको आनंदित और मगन होना है, अपनी शांति को और अपने जो प्रभु में जो हम बढ़ रहे हैं उस बात को अम, बढ़ाते जाना है। कठिन है, लेकिन प्रभु सहायता करते हैं अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। और प्रभु में होकर जो मसीह जो हमें सामर्थ्य देता है उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। उनका अनुग्रह हमारे लिए हर एक बातों में काफी है। तो यहाँ पे लिखा है कि उस बात के लिए कि हम तब आनंदित और मगन हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो यहाँ पे ये परिवार की बात तो नहीं है, लेकिन उस बात के लिए कि जब वो वचन जो प्रचार करते हैं, तब फिर वो जो प्रचारक हैं, जो प्रभु के जन जब बातें कहते हैं, तो उनके विरोध में हम कोई बात ना कहें। और क्योंकि वो तो अपना कार्य करते जा रहे हैं प्रभु के दया अनुग्रह में, और उनको प्रतिफल भी मिलेगा, हमको नहीं। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो प्रभु सहायता करे। और यदि हम प्रभु के वचन सुनाते हैं और प्रभु में चलने के द्वारा धार्मिकता में यदि हम चलते हैं, तब भी लोग बोलते हैं बहुत धर्मी बन रहा है, या जो भी बातें उसमें भी यदि कोई हमारे विरोध में कोई कह रहा है तो उससे परेशान ना हो। लोगों को प्रसन्न करने का हमारा जीवन नहीं है। तो प्रभु हम हमारे जीवन से प्रसन्न है कि नहीं, ये सवाल है। सो यहाँ पे लिखा है कि अ, सताव तो होगा, और उसका दूसरा यदि सताव नहीं हो रहा है तो भी अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि क्या सच में हमारे जीवन की गवाही के द्वारा जो अम, जो दुष्ट है वो धार्मिक से वो बैर रखता ही है, क्योंकि उस दोनों के काम विपरीत हैं। तो क्या हमारे जीवन में जो संसार जो दुष्टता से भरा हुआ है, यदि हम अपना जीवन धार्मिकता से जी रहे हैं, तो क्या सच हमारा विरोध हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक बार जांचने की आवश्यकता है कि हम संसार के सदृश्य तो नहीं नहीं बन गए हैं। तो प्रभु सहायता करें। तो यहाँ पे लिखा है कि 12 वचन फिर से पढ़ूंगा। 11 वचन, 11 और 12, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। 13 वचन, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। अपने इस जिम्मेदारी को, पृथ्वी में नमक होने की जिम्मेदारी को मैं और आप निभा रहे हैं कि नहीं? प्रभु सहायता करे। 14 वचन, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। ये भी जिम्मेदारी है नमक का भी। नमक दिखाई नहीं देता, लेकिन ज्योति दिखाई देती है। दोनों तरीके से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हम प्रभावशाली होना है। प्रभु सहायता करे कि हमारे द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा हो, हमारी बड़ाई नहीं, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए ये सारी बातें होने पाए। तब 17वां वचन, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए,
तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तो अभी अपने विषय में हम आ रहे हैं, पुराने नियम और नए नियम में अंतर। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह भी कह रहे हैं कि वो कोई भी जो व्यवस्था में जो प्रभु परमेश्वर पिता ने सिखाई थी, उस बात को वो खत्म नहीं कर रहे हैं, लोप नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूरा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह अपने आप में। और जो भी आज्ञाएं वहां पे दी गई हैं, हमको मानना है और मानना सिखाना भी है। 21वां वचन, अब विषय में आ गए हम। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। तो ये पुराना नियम था, जो कि हम निर्गमन 20 में पाते हैं। तो हत्या ना करना 10 आज्ञा में से एक है। और भी यदि कहीं लिखा होगा तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा था कि तू हत्या ना करना। लेकिन अब नया नियम कहता है, 22वां वचन, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो यहाँ पे जो पुराने नियम और नए नियम में ये अंतर है कि हत्या बराबर क्रोध करना, और मूर्ख कहने से आप हम निकम्मा या मूर्ख भी किसी को हमको नहीं कहना है। 23वां वचन, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तो यहाँ पे मैं इसका कनेक्शन देखने पा रहा हूँ कि 21 वचन से कंटिन्यूएशन उसी पैराग्राफ में लिखा है। तो यदि हमने किसी का दिल दुखाया है, कोई बात बोली है, गुस्सा किया है, और उससे तो हमने सुलह नहीं किया, लेकिन यहाँ पे प्रभु के सामने हम यहाँ पे आ गए और प्रभु के भवन में वेदी पे भेंट लेकर आ रहे हैं, तो फिर वहां पे लिखा कि पहले तुम वो जो बातें जो तुमने कही हैं, जो निकम्मी बातें, निकम्मा कहा है, मूर्ख कहा है, डांटा है या क्रोध किया है, उस बात से पहले क्षमा मांग लो, भाई से मेल मिलाप कर लो, फिर आके अपनी भेंट को चढ़ाओ। जब तक तो अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। और मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। यहाँ पे एक और बात, जब इसको पढ़ रहा था तो प्रभु ने मेरे ध्यान में लेकर आया कि जो आपस में दो लोगों की बात हुई है, अभी तीसरे को हाकिम को लेके आने की आवश्यकता नहीं है। पहले आपस में सुलह कर लो, सुलह करने का प्रयास कर लो। क्योंकि आगे तो लिखा है कि प्रेरितों के काम में या आगे वचनों में, शायद कुरिन्थियों में भी पौलुस ने समझाया, तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा था कि यदि कुछ है किसी के बीच में, तुम अपना न्याय, तो कुरिन्थियों में लिखा था, तुम क्यों तुमको बाहर जाना पड़ता है भाइयों में आपस, क्या तुम नहीं जानते कि हमको लोगों का न्याय करना है। जैसा हम देख रहे थे कि जो लोग प्रभु के लिए सताए जाएंगे, वध किए जाएंगे, वो लोग न्याय करेंगे 1000 वर्षीय राज्य में। तो हमको जब न्याय करने के लिए हमको रखा गया, तो हम आपस में न्याय क्यों नहीं कर लेते? क्यों हमको बाहर कचहरियों में और बाहर जाने की आवश्यकता, किसी थर्ड पार्टी को अपने बीच में लाने की आवश्यकता है? लेकिन हालांकि यदि कोई व्यक्ति नहीं माने तो फिर अगुओं को बुलाए, और ऐसा उसके बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला बात तो सॉल्यूशन वही है कि आपस में ही सुलह करने की बात है। और मुझे वो वचन भी याद आ रहा है जो कि याकूब में लिखा है, याकूब 5 का, कि तुम आपस में अपने अपने अपराधों को मान लो ताकि तुम चंगे हो जाओ, मीन्स वहां से तुम्हारा छुटकारा हो जाए। यहाँ पे शारीरिक चंगाई भी है कि हम क्षमा नहीं करते हैं, हम बातों को मन में रखे रहते हैं, और फिर बहुत सारे स्टडीज बताते हैं मानसिक समस्याएं, और मानसिक के साथ साथ शरीर में भी वो समस्याएं कभी प्रकट होती है। कारण ये है कि क्षमा नहीं किया, गुस्सा है अभी, या किसी भी कोई भी ऐसी बातें हमारे मन में हमने रख लिया है। जैसे लिखा है कि वो अ, पत्नी और पति के बीच में कि उसकी हड्डियों के सड़ने के कारण हो जाती है ना पत्नी, और ऐसा भी। तो रिश्तों में यदि कहीं पे कुछ गड़बड़ी है, तो वो भी हमारे लिए, हमारे शरीरों में वो बीमारियों को उत्पन्न करता है। तो प्रभु का वचन इस बात से कह रहा है कि
झटपट, झटपट शब्द 25वां वचन में कहता है, जब तक तो अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। क्योंकि जो न्यायी है, जिसके हाथों में सौंपा जाएंगे, जो तीसरा व्यक्ति है, वो अपनी समझ के अनुसार वो न्याय करने वाला है, तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप ही के पक्ष में आएगा। तो ये तो यहाँ पे लिखा है कि मान के चलो कि वो तुमको फिर तुम्ही को दंड दे देगा, है ना। तो बेहतर है कि आपस में सुलह कर लें और फिर आके प्रभु को अपने भेंट चढ़ाएं। और 27वां वचन में पढ़ूंगा। फिर पहला तो हमने देखा क्रोध के विषय में, हत्या और क्रोध बराबर है। 27वां वचन, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। सो दूसरी जो बात है व्यभिचार, जिसका है वो कुदृष्टि डालना किसी भी स्त्री पे, तो ये व्यभिचार के समान है। 29वां वचन, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। सो यहाँ पे हमने देखा कि आंख को निकाल कर फेंक दे, ऐसा स्थिति हम्म, बहुत गंभीर विषय है। इसका मतलब ये प्रभु यीशु मसीह इस बात को जो कह रहे हैं कि व्यभिचार तो, और यहाँ पे तो मैं बड़े पापों को, जो मैंने पिछले दिनों भी रखा था कि प्रभु ने मुझे सिखाया है कि जो हम करते हैं, एक होता है दूसरों के विरोध में, वो है यहाँ पे जैसा 26वां वचन कहता है, 5 का 26, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। तो कौड़ी कौड़ी मतलब पैसे की बात है। देखिए, एक होता है पैसों के विषय में लेन देन सही नहीं रखना, और तो ये उसके विषय में है कि हम दूसरों के साथ ये पाप करते हैं, दूसरों के विरोध में। और ये जो दूसरा पाप है, ये व्यभिचार, वचन कहता है कि अपने शरीर के अपने ही विरोध में हम इस पाप को करते हैं। तो यहाँ पे प्रभु सहायता करे, बहुत ही ये गंभीर बातें हैं, पुराना नियम नया नियम जब हम देख रहे हैं, तो हम पुराने नियम की बात खत्म नहीं हो रही, लेकिन और आगे बढ़ के प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अ, हम ऐसा ना करें। प्रभु सहायता करे। 31वां वचन, यह भी कहा गया था कि कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग त्याग पत्र दे। ये पुराना नियम की बात थी। 32वां वचन, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। यहाँ पे तलाक के विषय में बिल्कुल ही मनाही है। और जैसे लिखा है कि फिर मूसा ने क्यों आज्ञा दी थी, तो उन्होंने कहा था कि मन की कठोरता के कारण, ठिठाई के कारण ये मूसा ने तो ये बात रख दी थी। लेकिन तलाक बिल्कुल परमेश्वर पिता की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है। सो जो पति पत्नी है प्रभु ने जिनको दिया है, तो फिर हम उनके साथ ही अपने जीवन को बिताना है, वैसे ही जीवन जिए। तो प्रभु सहायता करे। फिर आगे 33वां वचन कहता है, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। है ना, झूठी शपथ मतलब कुछ कह दिया लेकिन उसे पूरा नहीं किया, तो झूठी शपथ हो गई। प्रभु के लिए हम करेंगे ऐसा कह के, तो ये काम करने की बिल्कुल मनाही है। लेकिन 34वां वचन कहते हैं, ये पुराना नियम था, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला और न काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। तो यहाँ पे शपथ खाने के विषय में भी, किसी भी बात की, है ना, प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, पहले बचपन में हम बोलते थे ऐसे, कि किसी भी बात के लिए ऐसे शपथ नहीं खाना है। प्रभु की इच्छा होगी तो करेंगे, प्रभु की दया अनुग्रह में मैं ये बात करने पाऊंगा। आप पाँच, अब ऐसे मीटिंग है 8 बजे, तो 8 बजे मिलेंगे, तो बोला है तो फिर प्रभु की दया करे, अनुग्रह करेंगे तो हम मिल पाएंगे, ऐसा।
हमारे पास वो बात रहनी चाहिए कि वो एक और वचन याकूब को याद आ रहा है कि धनवान लोग हम यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे बिजनेस करेंगे तो कहेंगे कि प्रभु की इच्छा में प्रभु की दया अनुग्रह में होने पाएगा तो हम कर पाएंगे। तो ऐसा हमारे पास ये रहे कि शपथ नहीं खाना क्योंकि प्रभु की इच्छा में ये सब बातें पूरी पूरी होनी चाहिए। 37वां वचन, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। तो जो हम कहें वो करें, झूठी शपथ ना खाएं, और सब बातों में अ, शपथ के तौर पे नहीं लेकिन प्रभु की दया अनुग्रह में हम ये कर पाएंगे ऐसा कहें। मैं इसको प्रैक्टिकल तौर पे ऐसे ही सीखा कि 8 बजे कल मिलेंगे, यदि मैं किसी से कह रहा हूँ हाँ यदि प्रभु की इच्छा में हम 8 बजे मिलेंगे, कोशिश करें पूरी कोशिश करेंगे कि हम मिलेंगे 8 बजे, लेकिन यदि तो ऐसी हमारी बातचीत रहे, हाँ की हाँ और नहीं की नहीं। फिर अगली बात 38वां वचन, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, है ना, बदला लेना, जैसे को तैसा पहले पुराना नियम था। नया नियम ये कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, है ना। जैसे बांध के बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना ही उचित है। जो नीति वचन मुझे याद आ रहा है वो यही है, नया नियम, कि बुरे का सामना ही नहीं करना है। हमारे पास उत्तर है, कारण है, सब चीज है कि हम सामने खड़े रह सकते हैं, एक के बदले चार भी बता सकते हैं उनको, चार बातें। लेकिन लिखा है सामना नहीं करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। जो कोई तुझे दो कोस सॉरी जो कोई तुझे कोस भर बेगार में चलाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। प्रभु सहायता करे। ये सारे वचन हम इस बात को देख रहे हैं कि जो कुछ हमसे कोई कुछ अ, बदला नहीं लेना है, बदले के बुराई के बदले में भलाई करना है, और जितना उधार देने से मुंह नहीं मोड़ना है यदि हमारे पास है। यदि नीति वचन फिर याद आ रहा है कि यदि पड़ोसी के पास देने के लिए तेरे पास कुछ हो तो उसे ना कहना कि जा कल फिर आना। तो टालम टलोम नहीं करना है, टाल मटोल नहीं करना है। जैसा यदि कर सकते हैं जिसकी सहायता उसी समय करना है। 43वां वचन, मत्ती 5 का 43, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने बैरी से बैर। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। एक और परमेश्वर के पुत्रों की पहचान है कि वो लोग अपने बैरियों से प्रेम रखते हैं और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। 45 वचन फिर से पढ़ूंगा, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? महसूल लेने वाले भी करते, उस समय बहुत ही उनको बुरा माना जाता था कि महसूल लेने वाले बहुत ज्यादा पैसों के मामले में जो काम सही नहीं करते हैं। और फिर से वही बात, महसूल लेने वाले और वेश्याएं, दो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही थी कि वो चुंगी लेने वाले वेश्याएं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं। तो जो उस समय पापी, जो सबसे, जो मैं पाप के विषय में देख रहा था, यही दो सबसे बड़े कारण होते हैं। तो वहां पे भी लिखा है कि उनके लिए तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि चुंगी लेने वालों से भी, उन लोग भी ऐसे करते हैं कि जो लोग उनसे प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। 46 वचन, क्योंकि तुम यदि अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो इन सब बातों के विषय में जब हमने देखा, पहला नियम हत्या, दूसरा व्यभिचार, फिर तीसरा तलाक, चौथी बात शपथ खाना, पांचवी बात बदला लेना, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, और छठवीं बात अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना।
है ना, कि जो सताते हैं अ, उनके लिए प्रार्थना करना और उनसे प्रेम रखना, बैरियों से प्रेम रखना। इन सब बातों के अंत यहाँ पे लिख रहे हैं कि 48वां वचन, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो ये कुछ बातें हैं जिसके द्वारा सिद्धता हम प्राप्त कर सकते हैं। सो यहाँ पे 5वां अध्याय समाप्त होता है और आज का समय भी मैं यहीं तक बोलना चाहूंगा। आगे आप लोग में से भी यदि कोई इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे, पुराने नियम और नए नियम के अंतर में, इन बातों को हमने देखा। प्रभु सहायता करे कि नए नियम में, नए जीवन की से चाल में, प्रतिदिन नए ताजगी में, प्रभु के नए प्रकाशन में हम सभी बढ़ते जाएं। प्रभु सहायता करें।